एक जमाने की बात है, सीडर ग्रोव नाम के एक शांत से कस्बे में नोहा नाम का एक जिज्ञासु 10 साल का लड़का रहता था। नोहा ज्यादातर चीजों से नहीं डरता था। वो बिना पलक झपकाए राक्षस वाली फिल्में देखता था और रात में बिना डरे जंगल से गुजर सकता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बेचैन करती थी, उसके बिस्तर के नीचे की जगह। हर रात जैसे ही वो बत्ती बंद करता, उसे फुसफुसाहट सुनाई देती। धीमी खुरदरी आवाजें, इतनी हल्की कि समझ में ना आए। वो हमेशा खुद से कहता था कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, जब तक कि एक रात फुसफुसाहट ने उसका नाम नहीं लिया। नोहा, हमारे साथ खेलने आओ। नोहा जम गया। उसकी चादर उसकी ठोड़ी तक खिंची हुई थी। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च के लिए हाथ बढ़ाया और उसे बिस्तर के नीचे दिखाया। कुछ नहीं, बस धूल और कुछ जुराबें। लेकिन अगली रात आवाजें लौट आईं, इस बार जोर से। हम इंतजार कर रहे हैं नोहा, यह साबित करने की कोशिश करते हुए कि यह सब उसके दिमाग में था। नोहा ने रात भर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन सेट किया। अगली सुबह उसने उसे वापस चलाया। ज्यादातर रिकॉर्डिंग खामोश थी। सुबह 2:13 बजे तक। यहाँ नीचे आओ नोहा, आवाज ने फुसफुसाया। फिर एक और तेज आवाज हंसी। हमारे पास खिलौने हैं। उसने रिकॉर्डिंग बार बार चलाई। दिल जोरों से धड़क रहा था। वे असली थे। उस रात नोहा ने खुद को एक बेसबॉल बैट, एक टॉर्च और हिम्मत से लैस किया। वो बिस्तर के बगल में दुबका और फुसफुसाया, तुम्हें क्या चाहिए? खामोशी। फिर एक पंजा, पतला, छायादार, पूरी तरह से ठोस नहीं, धीरे धीरे नीचे से बाहर निकला। नोहा डर कर पीछे हट गया। अचानक कमरे में एक तीखी हंसी भर गई और बत्तियां टिमटिमाने लगीं। हवा ठंडी हो गई। लेकिन तभी जब नोहा को लगा कि वो चीख पड़ेगा, एक आवाज बोली, बिस्तर के नीचे से नहीं बल्कि उसकी कोठरी से। उनसे बात मत करो, उसने कहा। एक चमकती हुई आकृति, लगभग उसकी उम्र का एक लड़का, पारदर्शी और पीला, बाहर निकला। वे तुम्हारे दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारी तरह था एक बार। लड़के का नाम एली था और वह बहुत पहले इस घर में रहता था। उसने समझाया कि बिस्तर के नीचे की फुसफुसाहट शेडोलिंग से आती थी। ऐसे जीव जो डर पर पलते थे और बच्चों को बिस्तर के नीचे रेंगने के लिए बरगलाते थे ताकि वे कभी बाहर ना आ सकें। नोहा ने निगला, मैं उन्हें कैसे रोकूं? एली के भूत ने उसे एक ही चीज दी, एक चांदी का कंचा, हल्का चमकता हुआ। इसे आधी रात से पहले अपने बिस्तर के नीचे रख दो, वे अंदर की रोशनी से डरते हैं। नोहा ने वैसा ही किया जैसा बताया गया था। उस रात आवाजें चीखीं, गरजीं और गिड़गिड़ाईं, लेकिन वे बाहर नहीं आ सकीं। सुबह चांदी का कंचा काला हो गया था, जैसे उसने सारी छायाओं को सोख लिया हो। आवाजें चली गई थीं, हमेशा के लिए। उस दिन से नोहा शांति से सोया, लेकिन उसने हमेशा कंचे को अपने बिस्तर के नीचे रखना सुनिश्चित किया, बस एहतियात के तौर पर।